निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कालकर्णी मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्रा क्या होती है। कालकर्णी मुद्रा का नाम ज़्यादातर हम लोगों में से कम लोगों ने सुना है, लेकिन जब विशिष्ट प्रकार की साधनाएं होती हैं तब इस मुद्रा का नाम शायद आपने सुना होगा। ये मुद्रा जब भी आप यक्षिणी की साधना करते हैं या यक्षिणी के किसी भी स्वरूप की साधना करते हैं तब इस तरह की मुद्रा विशेष तौर पे लगाई जाती है। यक्षिणी जो होती हैं ये देवियों की गणिकाएं मानी जाती हैं, दासी मानी जाती हैं और देवियों की तुलना में यक्षिणी की प्रसन्नता जल्दी मिलती है। यक्षिणी अनेकों प्रकार की होती हैं। इनकी साधना करने से कम समय में सफलता पाई जा सकती है, फिर चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शत्रु से छुटकारा पाने के क्षेत्र में हो, किसी भी तरह की मनोकामना हो तो उनमें यक्षिणी की साधना करें तो आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। तो यक्षिणी के किसी भी रूप की साधना करने में इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो लोग साधक नहीं हैं, जो लोग साधना नहीं करते, सामान्य तौर पर भी इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। ये मुद्रा लगाने से आपकी जो मनोकामना होती है, चाहे किसी भी रूप में मनोकामना हो, किसी को पाने की मनोकामना हो, धन की मनोकामना हो, प्रेम के क्षेत्र में कोई मनोकामना हो, वैवाहिक जीवन में कोई मनोकामना हो, संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उस मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये विशेष प्रकार की मुद्रा लगाई जाती है। और आपको करना क्या होता है, सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास है। नियमित रूप से अगर 5 मिनट का अभ्यास हम करें तो कुछ ही दिनों में ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपने जो इच्छा की है वो इच्छा आपकी पूर्ण होती चली जा रही है। क्योंकि जब ये मुद्रा लगाते हैं तो हम वैज्ञानिक भाषा में जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये चीज़ें काम करना शुरू कर देती है। यानी जो आप सोचते हैं ब्रह्मांड से उसे वापस पाया जा सकता है। इस तरह की क्षमता हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। यानी आपकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि जो आप संकल्प करते हैं वो मनोकामना पूरी होने लगती है। तो किसी तरह की मनोकामना को पूरी करने के लिए ये मुद्रा लगाई जाती है जिसका नाम है कालकर्णी मुद्रा। तो आइए जानते हैं इस मुद्रा का उपयोग कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर शांत होकर बैठ जाएं। इसके बाद दोनों आंखों के बीच में, यानी ये आज्ञा चक्र है, इसे आज्ञा चक्र कहा गया है, इस जगह पर थोड़ा सा पिंच करते हैं कि हल्का सा दर्द हो। और जब इस जगह पर दर्द होता है तब एक विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाते हैं। ये देखिए, मैंने ऐसा किया और ये मुद्रा है कालकर्णी मुद्रा। सिंपल, मुट्ठी लगा ली, जोड़ ली, ये कालकर्णी मुद्रा है। और दोनों आंखों के बीच में ये मुद्रा लगा के जोर से सांस खींचा, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखा, फिर धीरे से छोड़ा। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। आप जब मुद्रा लगाते हैं साथ में ये प्राणायाम करते हैं तब आपकी शक्ति में इजाफा होता है। आपकी जो मनोकामना है
उसकी जो संकल्प शक्ति है बहुत मजबूत होती है। मनोकामना तो हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति के सपने होते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा जीवन में ऐसे परिवर्तन आ जाए, सब लोग चाहते हैं। तो क्या आपने देखा कि सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है? नहीं। कारण क्या होता है? संकल्प शक्ति कमजोर जिनकी होती है उनकी मनोकामना जीवन में कभी पूरी नहीं होती। संकल्प शक्ति यानी प्रचंड इच्छा शक्ति, यानी आपकी दीवानगी। आपने कोई काम करने के लिए सोचा कि भाई ये मेरी मनोकामना है, मैं ये काम में सफल होना चाहता हूं, तो खाली सोचा, उसमें कोई शक्ति नहीं है। तो कुछ दिन वो काम करेंगे, फिर कुछ दिन बाद दूसरे काम करेंगे, यानी मन आपका भटकता जाएगा और आपकी पावर शक्ति डिवाइड होती चली जाएगी और रिजल्ट में कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये मुद्रा लगाते हैं तो आपके मन में ये फीलिंग आती है कि नहीं, कुछ भी हो मुझे ये काम करना है, मुझे करना ही है और कुछ दूसरा नहीं, मुझे ये काम करना है। जब काम के प्रति दीवानगी पैदा होती है, सफलता तभी मिलती है। सफलता कहीं जादू से नहीं आती कि हमने 2 मंत्र बोल दिया और सफलता मिल गई, नहीं। हमारी कर्म करने की शक्ति प्रचंड रूप से बढ़ जाती है और कर्म करने का जो टारगेट है एक ही दिशा में हो जाता है। आपका मस्तिष्क भटकता नहीं, तभी आपको लाभ मिलता है। ये मुद्रा लगाने से आपको ये लाभ मिलता है। इसलिए मैंने कहा, जो यक्षिणी के उपासक हैं उनके लिए मुद्रा तो जरूरी है ही है, लेकिन जो साधना नहीं करते, सामान्य रूप से फायदा चाहते हैं, जो उनकी मनोकामना है, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, उनका संकल्प शक्ति मजबूत हो, उनको ये कालकर्णी मुद्रा अवश्य लगाना चाहिए और उसमें फायदा बहुत होता है। इसमें किसी धर्म वर्ग का कोई संबंध नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा को लगा सकता है। और जैसे मैं हमेशा इसे कहता हूँ, मुद्रा के साथ जब प्राणायाम को जोड़ा जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। नियम यही है, आप इसका उपयोग करो और इसके लाभ को अनुभव करो। आपको लाभ न मिले, महीना 1.5 महीने के बाद छोड़ दीजिए। आशा है ये मुद्रा आपके जीवन में बहुत 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 काम आएगी। लेकिन अगर आपको लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।